एक तरफ जहां के पाठक बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो बच्चे को स्कूल आने के बाद उनसे प्रेयर करवा करके, अटेंडेंस बना करके और फिर उनके सामने हाथ जोड़ ले रहे हैं और कहते हैं कि आप लोग अपने घर चले जाइए, स्कूल में बैठने का व्यवस्था नहीं है। ये जो पूरा कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा मामला वैशाली जिले के महनार हाई स्कूल का है, जहां पर कल जो है वह कुछ छात्राओं सड़क पर उतर गई थी, क्योंकि उस स्कूल में 2100 छात्राओं का जो है वह एडमिशन है और उसमें बैठने की जो व्यवस्था है वह सिर्फ 600 बच्चों का ही है। इसलिए इसको लेकर के जो है वह लिखित में शिकायत दर्ज की गई थी। जो छात्राएं स्कूल में पढ़ रही है उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को स्कूल में बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, उसका व्यवस्था किया जाए, क्योंकि अगर क्लासरूम में खड़ा भी होकर के पढ़े, नीचे भी बैठ करके पढ़े तो उतना जगह नहीं है कि बच्चे वहाँ पर बैठ करके पढ़ाई कर पाए। और एक तरफ जो है अगर बच्चा स्कूल नहीं आएगा, 75% अटेंडेंस नहीं बन पाएगा, तो जो सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है उसमें से कोई एक भी सुविधा उन बच्चों को नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा और वो बच्चा एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। और इसको लेकर के जब के पाठक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो है वह अलग अलग जिलों, अलग अलग प्रखंड के स्कूल में जा करके घूमते हैं, वहाँ का स्थिति का जायजा लेते हैं और फिर ये घोषणा कर देते हैं कि अब जिन बच्चों का जिस स्कूल में एडमिशन है उसको आना पड़ेगा, कम से कम 75% उसका अटेंडेंस होना चाहिए, तभी सरकार की तरफ से जो सुविधा दी जा रही है उस सुविधा का लाभ उस बच्चे को मिल सकेगा। और इसके बाद बच्चे अब स्कूल आना शुरू किए, बैठने की जगह नहीं थी, जिसको लेकर के कुछ लड़कियों ने जो है वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की, क्योंकि बच्ची जब सड़क पर उतरी, सड़क पर उतरने के बाद वहां पर जो है वह जाम लग गया। जाम को ठीक करने के लिए वहां की नज़दीकी थाना आती है, नज़दीकी थाना की जो महिला पुलिस है उनसे उन बच्चियों की बहस होती है, झड़प होती है और उसके बाद वहां पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी पहुंचते हैं, उनके गाड़ी के साथ जो है वह तोड़फोड़ की जाती है। वह खुद तो किसी तरीके से वहां से बच के भाग निकलते हैं, लेकिन और इसके बाद जो है एसडीओ पहुंचते हैं, एसडीओ साहब किसी तरीके से उन बच्चियों को समझा करके अपने अपने घर भेजते हैं और इसको लेकर के कल जो है वह कोई सुनवाई नहीं हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन आज फिर सारी बच्चियां जब स्कूल पहुंचती है तो जो शिक्षक हैं वो उन्होंने जो है वो प्रेयर करवाने के बाद 9:30 बजे उन बच्चियों के सामने हाथ जोड़ लिया और घर जाने को कह दिया। कुल 2100 बच्चियों का एडमिशन उस कॉलेज में है, जिसमें से आज सिर्फ 650 बच्चियों को रोका गया है और 1200 से ज़्यादा बच्चियों को जो है वह घर भेज दिया गया है। और कहा गया है कि 9वीं कक्षा में जो सबसे ज़्यादा बच्चा है, 9वीं कक्षा की बच्चियों को जो है वह लगातार आदेश जारी कर दिया गया है कि आप लोगों को स्कूल नहीं आना है, आप लोगों का अटेंडेंस ऐसे ही बनता रहेगा। और इसके साथ साथ डीपीओ जो है वह स्कूल के छत पर एक एस्बेस्टस का जो कमरा है बैठने के लिए क्लासरूम बनाने के ऑर्डर दे दिया गया है, इसकी तैयारी की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि हमने बेंच डेस्क बनवाने के लिए जो है वो ऑर्डर दे दिया है और जो इनको बनाने वाले मिस्त्री हैं उन्होंने इसका नाप लेकर के चला गया है और बनने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, जैसे ही बन के आ जाएगा हम सारा व्यवस्था कर देंगे। ऊपर में जो है वो एस्बेस्टस का छतरी बनाया जा रहा है, छत पर एक नया क्लासरूम बनाया जाएगा और अब जो है अभी 9वीं कक्षा में जो सबसे ज़्यादा बच्चियां हैं उनको आने से स्कूल ही रोक दिया गया है। अब इसको लेकर के कहा जा रहा है कि के पाठक जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निकले थे, अब क्या के पाठक यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे? के पाठक की वजह से जो है वह कल शिक्षा प्रखंड जो पदाधिकारी हैं उनके गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उस जो गाड़ी का जो भाड़ा पर दिया था उसका जो मालिक है उसका कहना है कि हम तो शिक्षा पदाधिकारी साहब को अपना गाड़ी भाड़े पर दिए थे, लेकिन हम वहां पर मौजूद थे, वहां पर जो हमको जिस तरीके का स्थिति दिखा है उसमें शिक्षकों के कहने पर, शिक्षकों के भड़काने पर जो है वह बच्चियां जाकर के गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की है। इतनी बुरी तरीके से तोड़फोड़ की है कि अब उस गाड़ी को बनाने में लगभग नई गाड़ी के इतने कीमत लग जाएंगे। बाकी ये जो स्थिति है ये वैशाली के महनार हाई स्कूल की है, लेकिन इस तरीके की और भी कई ऐसे विश्वविद्यालय बिहार में है जहां पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई ऐसा भी स्कूल है जहां पर बारिश होता है तो पानी छत से टपकने लग रहा है, कई ऐसा भी स्कूल है जहां पर वॉशरूम में दरवाज़ा नहीं है, कई ऐसा स्कूल है जहां पर पानी पीने के लिए चापाकल नहीं है। ये महनार की जो कहानी है वो खबर में इसलिए बन गई है क्योंकि जो बच्चियां हैं उस स्कूल, उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली, वो सड़क पर उतर गई थी और सड़क पर उतरने के बाद पहले तो पुलिस से उसकी झड़प होती है और उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करती है। इसलिए ये खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये खबर निकल करके सामने आ गई। बाकी बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को दिखाने की अगर बात की जाए तो ऐसे सैकड़ों स्कूल आपको मिलेगा जहां पर किसी तरीके का
कोई मूलभूत व्यवस्था सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाया गया है। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।